मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ रांची प्रेस क्लब में, जहाँ ठीक विधानसभा चुनाव के पहले चुनावी उथल पुथल चल रही है पूरे प्रदेश के भीतर। इसी क्रम में आज एएचपी के कुछ कार्यकर्ता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास है कि इतने लोग अचानक से पार्टी में आकर के मिलते हैं, आखिर क्या कुछ वजह है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम काशी प्रताप, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम। तो सर, ये ठीक विधानसभा चुनाव के पहले आप आकर के पार्टी में इतने मास तौर पे आप सम्मिलित होते हैं, क्या कुछ खास वजह? आपने कहा कि चुनाव से पहले, इसके पहले 20 जनवरी को हमने मैसिव प्रोटेस्ट किया था हेमंत सोरेन साहब के विरोध में। आपका चैनल वहाँ पर था भी मौजूद। आपने अपनी ही पार्टी बोल रहे हैं, तो ये आपको शायद सूचना का अभाव है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद साहब के नेतृत्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है। नगीना चुनाव जीता हमने 1.5 लाख वोटों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आजाद साहब संसद में दहाड़ रहे। तो हमारी पार्टी पिछले तकरीबन यहाँ पर 11 महीने पहले फ्लोट हुई थी यहाँ पर। उसके बाद से निरंतर हमारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और पिछले 1 दशक से भीम आर्मी यहाँ पर, भीम आर्मी का पॉलिटिकल विंग है बेसिकली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि झारखंड में और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उससे भी आप जुड़ सकते थे। क्या कुछ खास वजह है कि आप सिर्फ चंद्रशेखर जी की पार्टी में आकर उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हमारा स्लोगन है भोजन हिताय भोजन सुखाए। और पिछले 24 सालों में झारखंड में जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, उन पार्टियों में सत्ता में भागीदारी अदा की। वो बाबूराम मरांडी साहब, वो पहले मुख्यमंत्री से लेकर अभी जो मुख्यमंत्री जो मौजूदा हैं हेमंत सोरेन जी, इन लोगों ने 24 सालों में क्या दुर्गति की झारखंड की, वो हमसे बेहतर। पर आप जानते हैं, आप 4th पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मुझसे बेहतर तो आप जान सकते हैं। तो हमने इनके नीतियों से, इनके विरोध में और इनके नीतियों से हम लोगों ने बड़ी परेशानी के बाद इस पार्टी को ज्वाइन किया। और आजाद समाज पार्टी आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की पार्टी है। और आपने देखा होगा 2019 में जो ये सरकार अभी चला रहे हैं, इन लोगों ने कई सारे वादे किए थे। इनका जो विजन डॉक्यूमेंट था, मैनिफेस्टो था, उसमें मॉब लिंचिंग कानून के बारे में बात की, आदिवासी उत्थान के बारे में बात की, उन्होंने दलितों के उत्पीड़न को खत्म करने की बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। आज भी आप देखिए, जो योजनाएं चलाते हैं, लोग सड़क पर उतर जाते हैं, लाइन लगाते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं करते आप? क्योंकि उन लोगों को, और जितने भी लोग हैं नागरिक झारखंड के, उनको वहाँ पर घरों में जाकर सुविधाएं देने का आप काम करें। आजाद समाज पार्टी ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आजाद साहब जिस तरह संसद में दहाड़ रहे, जितने मुद्दे उन्होंने उठाए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, सांसद में किसी आज तक नेता ने नहीं उठाया। तो आप ये भी तो कर सकते थे कि मायावती जी हैं, उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों की समुदाय को लेकर के चली हैं, उनके आवाज़ को प्रखर की है। फिर चंद्रशेखर जी का ही नाम, फिर क्यों उन्हीं का दामन क्यों थामा आपने? ये भी तो वजह है। क्यों और भी पार्टियां हैं जो इस वर्ग की, जिस वर्ग की आप बात करें, इस वर्ग की चीज़ों को, समस्याओं को लेकर के चलती है, उनकी बातों को प्रखर करती है, फिर वो सदन हो या फिर आम सभा हो, कहीं पे भी। देखिए, बहन मायावती, पिछले किरण बहन मायावती की पार्टी जो है काशीराम साहब की पार्टी, तो उनकी विचारधारा की पार्टी है। काशीराम साहब के जो उनकी मेहनती थी, काविशें थी, उससे काशीराम साहब ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का बहन मायावती को किया। लेकिन बहन मायावती जो है वो अपने उद्देश्यों से हट गई। यही नतीजा है कि लोकसभा में सीटें उनकी चली गई, विधानसभा में 1 सीट मिली। कहीं ना कहीं उन्होंने आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़ों की बात करना बंद कर दिया। इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद साहब, उनका संगठन भीम आर्मी पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है, और राष्ट्रीय लेवल पर चंद्रशेखर आजाद से बड़ा कोई नाम बहुजन समाज का नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले चंद्रशेखर जी की पार्टी झारखंड में आती है और उसमें काफी लोग जुड़ते हैं। ठीक विधानसभा के पहले क्या कुछ वजह है? कुछ चुनावी मुद्दा है या फिर ये अपने पार्टी का विस्तार करने वाले, क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव ठीक पहले, ऐसा नहीं है। ये पार्टी यहाँ 4 साल से काम कर रही है। शुरुआत 4 साल पहले हो चुकी है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और उसमें हमेशा भी तो इस विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी चुनाव लड़ने की बात नहीं है। अभी पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात। तो इस बार संगठन का विस्तार वगैरह आप करेंगे? तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति की जहाँ तक बात है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है मोर और लेस एक ही बात करते हैं। सभी लोग बात करते हैं, तभी कुछ लोग की बात करते हैं, आदिवासी, मुस्लिम, माइनॉरिटी, सभी की बात करते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो अपनी बात रखते थे कैंपेनिंग के दौरान या कहीं भी बाहर, वो नगीना विधान
विधानसभा जीतने के बाद, लोकसभा जीतने के बाद वो अपनी आवाज़ को वहाँ उठा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हम हवा में बात करते हैं या बाजार में बात करते हैं उतने में सीमित नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले दलित पिछड़ों की आवाज सदन में कभी उठाया नहीं जाता था, सिर्फ इनके आ जाने के चंद्रशेखर जी के आने के बाद ही आवाज प्रखर हो रही है? कभी पहले उठाया जाता होगा, बीच में ये आप अगर 10 साल देख लें तो सदन में नहीं उठाया जाता, एक दो लोग जरूर बोलते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पार्टी सरकार में है वो बाहर जो बोलती है वो सदन में करती नहीं। इसका मलाल हम लोग अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या अल्पसंख्यक का मुद्दा सदन में हमेशा से उनका मसला उठता रहा है। वो पिछड़ों की राजनीति करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप झारखंड में आज इस तरह से प्रखर हो रहे हैं? जिस तरह से आप भी अगर देखते होंगे तो इधर 10 सालों में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ी, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और जब तक लोग रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा या ये कायनात रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे। उसका हमको एक एक करके निदान करना होगा, केवल उसकी बात नहीं करनी होगी। और एक चीज़ और हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, एक होती है सोच की ईमानदारी। आप जब कुछ सोचते हैं तो ईमानदारी से सोचते हैं। अगर सोचते हैं ईमानदारी से तो उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो बेईमानी है। चलिए, प्रदेश में अब अपने पार्टी का जो विस्तार करेंगे ये पूरे जिले वाइज करेंगे या फिर प्रादेशिक स्तर पे करेंगे या प्रखंड स्तर तक जाएंगे? अभी हमको जैसा जो भी हमको काम दिया गया है रांची महानगर के वार्ड्स को देखना है, वहाँ इकाई बनाना। शहरी इकाई। जी, चलिए ठीक।